मकड़ी की चर्चा चल रही थी और वो चर्चा कल पूरी नहीं हो पाई थी, उसी का हम फिर से आरंभ कर रहे हैं। 23वां गुरु दत्तात्रेय भगवान ने मकड़ी को बनाया। एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वरः। एक बात हमारे मन में आती है स्वामी जी, कि पवित्र सदाचार संपन्न विप्र कुलोत्पन्न चतुर्थाश्रमी यति भी किसी भाग्यशाली को गुरु रूप में उपलब्ध हो जाए तो भी हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है कि उस गुरु के प्रति हमारी गुरुत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। और धन्य है भगवान दत्तात्रेय को, जिन्होंने सर्प में गुरु तत्व का दर्शन कर लिया, मकड़ी में गुरु तत्व का दर्शन कर लिया, मछली में गुरु तत्व का दर्शन कर लिया, वेश्या में गुरु तत्व का दर्शन कर लिया, और हमें गुरु में गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है, हमें गुरु में मनुष्य का दर्शन हो रहा है, फिर भी हम अपना कल्याण चाह रहे हैं। कैसे होगा? इसी एकादश स्कंद में पिछली वर्ष आपको स्मरण में होगा, भगवान नवयोगीश्वरों ने कहा था भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। ये सारा विराट भगवान का स्वरूप है, ये अंतिम सत्य है। पहली सीढ़ी साधक की ये है कि वह भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गुरु तत्व में भगवत भाव को स्वीकार कर ले। ये इकाई है, यहाँ पहले भगवान को स्वीकार करे, फिर गुरु उपदेश से भगवान में भगवान, भगवत विभूतियों में भगवान, फिर व्यापक दृष्टि होते होते चराचर में भगवान, फिर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, फिर वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा भी सुलभ हो जाएंगे, आप खुद ही वैसे हो जाओगे, पर एक बार श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लो। जो परीक्षित जी जो गुणग्राही है उसकी दोष पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, दोष पर दृष्टि ही उसकी जाती है जिसमें गुणग्राहकता का अभाव है। इसलिए संस्कृत की एक उक्ति, सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, सूर्पवद दोष मुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। साधवः जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सूप के समान दोषान उत्सृज्य, दोषों को त्याग करके गुण को ग्रहण करते हैं। सूप का स्वभाव कैसा होता है? थोथे को बाहर कर देता है और सार को अपने में रख लेता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। और दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं? दुष्ट व्यक्ति चलनी के जैसे होते हैं। चलनी जानते हैं? सज्जन पुरुष सूप के जैसे, और दुष्ट दुर्जन जो होते हैं वो चलनी के जैसे होते हैं। चलनी जानते ना, आटा छानने वाली, तो वो क्या करती है चलनी? वो सार सार नीचे गिरा देती है, और जो कचड़ा है, थोथा है, वो अपने में रख लेती है। दुष्टों का स्वभाव ऐसा ही होता है, उनकी दोष पर ही दृष्टि जाती है, गुण पर दृष्टि नहीं जाती है। हमारे पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी सुना रहे थे, उधर पंजाब से कहीं पठानकोट से कहाँ से आ रहे थे, तो स्टेशन पर जाते जाते रास्ते में एक कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, एकदम सड़ गया था, बड़ी भारी बदबू आ रही थी।
सब अपने मुंह पे नाक पे कपड़ा धर करके वहाँ से निकले और बोले हमारे गुरु भाई एक थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, महाराज जी के गुरु भाई, बोले महाराज स्वामी जी देखो ये कुत्ता बेचारा मर गया है पर इसके दांत देखो कितने चमक रहे हैं। सारा शरीर तो उसका खत्म हो गया था, दांत चमक रहे थे एकदम सफ़ेद रंग के। बोले दांत देखो कितने चमक रहे हैं, हम लोग इतना ब्रुश मज्जन करते हैं फिर भी दांत गंदे रहते, देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं। तो महाराज जी कहते वहाँ तो हम कुछ नहीं बोले, नाक पे कपड़ा रखे थे। मैं कहा गुरु भाई दंडोत। कहा किस बात की दंडोत? बोले सड़े हुए मरे हुए कुत्ते में भी आपने दोष नहीं देखा, दांत चमकने वाला गुण देख लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मकरी से क्या शिक्षा ली? एको नारायणो देवः पूर्व सृष्टम स्वमायया संघृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वरः। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि देव शब्द का अर्थ होता है सबके परम प्रकाशक, क्योंकि दिव्य क्रीड़ा, बिजगीसा, स्वप्न, कांति, गति, ये कई अर्थ हैं दिव्य धातु के। तो यहाँ देव शब्द का अर्थ है जो सबके परम प्रकाशक हैं, जो सबके प्रकाशक हैं पर जिनका प्रकाशक कोई नहीं है, वो देव है। इसलिए देव का, देव शब्द का अर्थ देवता नहीं होता है, देवता में भी वो व्यवहार किया जाता है, पर वस्तुतः देव शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है। वेद भगवान कह रहे हैं तवेव भांत मनुभाति सर्वम, भगवान के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उनके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ऐसे जो सबके प्रकाशक और सर्वांतर्यामी भगवान नारायण हैं। नारायण माने अंतर्यामी, नारायण माने अंतर्यामी, क्यों? नार माने जीव समूह, और जीव समूह ही हैं अयन जिनके, अयन माने निवास स्थान, अर्थात संपूर्ण जीवों में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान सबके प्रकाशक जो भगवान श्री हरि हैं, उन्होंने पूर्व कल्प में बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी की सहायता से अपनी अचिंत्य माया शक्ति का आश्रय लेकर के इस जगत की सृष्टि की थी। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। ऐसे भगवान जिन्होंने अपने संकल्प से इस जगत की सृष्टि कर दी, ऐसे वह भगवान एक एवाद्वितीयो भूत आत्माधारो खिलाश्रयः काले नात्मानुभावेन साम्यम नीतासु शक्तिषु सत्वादि स्वादि पुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः। वो भगवान कैसे हैं? बोले उन भगवान ने अपने संकल्प से, अपनी माया से रचे हुए इस जगत को उत्पन्न किया, फिर पालन भी किया, और काल शक्ति के द्वारा पुनः इसे नष्ट भी भगवान ने कर दिया, और नष्ट करके अपने में विलीन कर लिया। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य हो करके केवल एक अद्वितीय परमात्मा ही शेष बच गए। कौन भगवान? जो सबके अधिष्ठान हैं, अर्थात सबका आश्रय हैं। यह जीव और प्रकृति उनके शरीर हैं और भगवान शरीरी हैं। जैसे शरीरी के बिना शरीर की कोई स्थिति नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के बिना न जीव की कोई स्थिति है और ना ही प्रकृति की कोई स्थिति है। प्रकृति और जीव की जो स्थिति है वो परमात्मा के कारण से है, और वह भगवान सबका आधार हैं, सबका आश्रय हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि आपका आश्रय क्या है, तो सबका आश्रय तो वे हैं, पर उनका आश्रय कोई नहीं है।
अब हमें भूल जाता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणी श्री बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी, सब अप्सर का तू अप्सर है और तेरा अप्सर कोई नहीं, पर तेरा अप्सर कोई नहीं, तुझसा महान, पूरा याद नहीं आ रहा है इस समय हमको, और सबके भीतर बाहर है तू, सबके अंदर है, ऐसा बहुत सुंदर बोलते थे कि दुनिया में, इस सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांडों में आपके जैसे आप ही हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति और पुरुष, ध्यान दें, प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति नियाम्य है और परमात्मा उसके नियामक हैं। नियाम्य जो होता है वो परतंत्र होता है और नियामक जो होता है वो स्वतंत्र होता है। तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, नियामक हैं और प्रकृति उनके द्वारा नियाम्य है। इसी तरह से यह पुरुष अर्थात जीव, यह जीव भी भगवान के द्वारा नियाम्य है और भगवान इसके एकमात्र नियामक हैं। कार्य रूप जो जगत है वह भी परमात्मा ही है और कारण रूप से जो हैं वह भी परमात्मा ही हैं। सत्वरस्तम आदि जो त्रिगुण है उन शक्तियों को भगवान साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और फिर कैवल्य रूप से, एक अद्वितीय रूप से परमात्मा विराजमान रहते हैं। परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संगीता केवलानुभवानंदो संदोहो निरुपाधिका। केवल अनुभव स्वरूप भगवान है और कैसे आनंद संदोहा, आनंद के घन है भगवान, और कैसे हैं बोले निरुपाधि कहा, भगवान उपाधि से रहते हैं। उपाधि माने माया, मायाकृत उपाधि से, मायाकृत गुण दोष, इन दोनों से परमात्मा सर्वथा विनिर्मुक्त हैं। हम लोगों को जन्म से ही अविद्या माया के कारण न जाने कितनी उपाधियां प्राप्त हैं और वो सब उपाधियां जो है ना वो सब मायिक हैं, पर उन उपाधियों को हम अपने विवेक से हटा नहीं पाए। अरे हम कहाँ तक कहें, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चांडाल हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब भी उपाधियां ही हैं। क्यों? इन सबका संबंध देह से ही है। आत्मा से कोई संबंध है? आत्मा स्त्री है कि पुरुष बताओ? आत्मा ब्राह्मण है कि चांडाल बताओ? आत्मा देवता है कि देवी क्या है बताओ? शरीर भेद है पर आत्म भेद नहीं है। अब क्या कहें? हम कहना ये चाहते हैं कि कितनी उपाधियां माया के कारण हमें जन्म से मिली भई थी, उनको तो हम हटा नहीं पाए अपने विवेक से, शास्त्र ज्ञान से, साधन से, सत्संग से, और उतने से हमें संतोष नहीं हुआ तो हमने और 10-20 उपाधियां और अपने ऊपर लाद ली। तो जितना अधिक आप उपाधि से युक्त होते चले जाएंगे, उपाधियों से जुड़ते चले जाएंगे, उतना अधिक भगवान से दूर होते चले जाएंगे। अपनी उपाधियों को जितना अधिक घटाते चले जाएंगे, भगवान के निकट उतना अधिक पहुंचते चले जाएंगे। देहादि उपाधि के ज्ञान से शून्य हो जाएंगे, इससे ऊपर उठ जाएंगे तो भगवान के इतने निकट हो जाएंगे, इतने निकट हो जाएंगे
इतने निकट हो जाएंगे, इतने निकट हो जाएंगे कि फिर ये कहना मुश्किल होगा कि इनमें भगवान कौन सा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, फिर भगवद रूपता आ जाएगी। और महात्मा ऐसे ही होते हैं, वो उपाधि से विनिर्मुक्त होते हैं। संपूर्ण उपाधियों से वे विनिर्मुक्त होते हैं। लोक व्यवहार में शरीर का व्यवहार करने के लिए कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा, तो वो संसार का व्यवहार है, पर उस व्यवहार को वो अपने आप से नहीं जोड़ते हैं। शरीर और संसार की जाति एक ही है, उनसे संसार का व्यवहार चल रहा है, उससे वो अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। अपने आप को जोड़ लें तो महाराज जी हमारे लुधियाना गए, एक मंदिर में थे, इलायची गिरी मंदिर है एक, वहाँ थे, और पुराना स्थान है लुधियाना का। एक सनातन धर्म मंदिर था, वहाँ भी कुछ दिन थे, सत्संग था। तो वहाँ के जो मंच संचालक थे वो महाराज जी को लोग कहते थे स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज। तो महाराज जी का ये नाम तो नहीं है, उनका तो दासांत नाम है, और प्रायः संतों में वो भक्तमाली जी के नाम से प्रसिद्ध थे। पर वो मंच संचालक पंजाबी उच्चारण के कारण कहते स्वामी गणेशानंद जी भगत माली। पंजाबी में बोलते भक्त माली को कहते भगत माली। तो मैंने उनको समझाया कि आप ऐसा नहीं बोला करें, हम आपको लिख के दे देते हैं, जो सही सही नाम तो बोलो। तो महाराज जी ने देख लिया कि ये टोक रहे हैं, उन्होंने हमको इशारा कि नहीं कुछ मत समझाओ। अरे बोले नाम क्या है, कोई नंद रख दो, कोई दास रख दो, तो सब शरीर का व्यवहार है भाई। वो हमको ही तो बोल रहे हैं कि ये अमुक बोलने वाले हैं, और ये पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ दास भाव वाले लोग कम आते हैं, नंद वाले भाव वाले ज़्यादा आते हैं। तो जैसा उनका अभ्यास है वैसा उन्होंने बोल दिया, इससे अपना क्या घाटा होता है। अब हमको ही लोग कई बार राजेंद्र प्रसाद जी बोलने लग जाते हैं, तो हमको बुरा नहीं लगता। और हमको जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना श्री कोविंद जी, उन्होंने डिलीट की उपाधि भी दी, तो बहुत से लोग लिखने लगे, हमने नहीं कहा किसी को, पर पर्चा छापने में लिखने लगे डॉक्टर। तो अब और बिगड़ गया, लोग कहने लगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अरे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर मैंने लोगों से कह के कहा भैया कहीं पर्चा में डॉक्टर लिखवाना बंद करो, तब से बंद हो गया, डॉक्टर भूल के भी मत लिखना। पर तब तो हद हो गई। बड़ौदा में एक सज्जन थे, स्वामी संपूर्णानंद जी के भगत थे, उन्होंने एक चेक दिया 11,000 का, उसमें नाम लिखा स्वामी राजेंद्र नाथ सिंह जी महाराज। तो हम अंग्रेजी तो पढ़े नहीं हैं, पर थोड़ा मिला मिला के अक्षर हमने विचारा कि नाम तो हमारा यही है, पर ये नाथ लिखा है, सिंह लगा है। मैं स्वामी जी को दिखाया, संपूर्णानंद जी को। मैंने कहा महाराज जी हमें कोई इससे तकलीफ नहीं है, कुछ भी नाम, पर इस नाम से चेक भुनेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। उन्होंने संत सेवा के लिए दिया है, पर इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो कहाँ से बुनेगा। तो ऐसा है, नाम व्यवहार के लिए। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा बरसाने में हो रही थी। एक माता जी थी विरक्त, गार्गी बाई, बहुत अच्छी संत थी, परम अकिंचन थी। तो उसने कहा महाराज मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि मैं एक भागवत की कथा सुनना चाहती हूँ, तो आप सुना देंगे? महाराज हाँ सुना देंगे। हम भी गए थे कथा में।
तो फूस का एक छप्पर था, उसी के नीचे कथा होती थी। माइक वाइक नहीं था, माइक की क्या जरूरत है। और उस बाई के पास 1500 रुपया थे। कितने? वो 1500 रुपये कथा में भंडारे के खर्च के लिए रखे थे। और उसको एक 2-4 दिन पहले एक लड़का आया, बोला माताजी हम सेवा करेंगे यहाँ सफाई की। तो बोले हाँ करो। बढ़िया से सेवा भी किया उसने। पर उसने जिस दिन कथा शुरू होनी थी उसी दिन सफाई में सबसे पहले जिस पीपा में 1500 रुपये रखे थे उसकी सफाई कर दी। और पीपा लेके मैया के ही सामने से निकला वो। तो मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कथा होने वाली, गेहूं पिसाने जा रहे हैं। एक पीपा में गेहूं भी थे, एक पीपा में कुछ सामान में वो 1500 रुपये रखे थे। तो उसने देख लिया होगा, तो गेहूं वाला पीपा तो वहीं छोड़ गया, पैसे वाला ले गया। फिर लौट के क्यों आना था उसको? यदगत्वा न निवर्तन थे, कहाँ गया सो गया, लौट के आया नहीं वो। अब वो बाई रोने लगी। तो महाराज जी ने कहा माता जी क्यों रो रही हो? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं तो मुँह दिखाने लायक नहीं रही। 1500 रुपये थे वो भी चले गए। महाराज जी ने कहा देखो माता जी, गार्गी बाई अब तक रुपयों का आश्रय था, भगवान ने बड़ी कृपा की है। 1500 रुपये चले गए, अब भगवान का आश्रय हो गया और रुपयों का आश्रय खत्म। अब भगवान का आश्रय हो गया। अब रही हमारी बात, तो हम तो तुमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ होगी? हम कथा सुनाएंगे पूरी, आप कथा सुनो। फिर गांव के लोगों ने कुछ किया और माइक वाइक भी रख दिया। और परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी वो भी कथा में आकर के विराजे एक दिन। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कह देते तो बढ़िया से व्यवस्था हो जाती। इतने बड़े विद्वान हैं, भारतवर्ष की संत परंपरा में सब उनका नाम जानते हैं, तो बड़े से बड़ा आयोजन हो जाता, सारी व्यवस्था हो जाती। महाराज जी ने इसके यहाँ बैठने की जगह नहीं, यहीं कथा स्वीकार कर ली। तो उन्होंने तो बड़े सौहार्द से कहा कि महाराज जी ने अपने स्तर का कोई विचार नहीं किया। वक्ताओं का भी एक स्तर होता ना, अमुक हैं, हम ऐसी जगह ही बैठेंगे, इतना प्रचार होना चाहिए, इतना बड़ा पंडाल होना चाहिए, और इतना ही नहीं इतनी दक्षिणा होनी चाहिए भी होता है। अब दक्षिणा नहीं कहते हैं, अब पढ़ा लिखा जमाना आ गया, पैकेज। किस वक्ता का कितने का पैकेज है, ऐसी बात। तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा संकेत कर देते, अपना स्तर महाराज जी ने बिल्कुल विचार नहीं किया। तो महाराज जी के पास ये बात आई कि बाबा ऐसा कह रहे थे। तो महाराज जी ने बड़े सरल भाव से कहा वे महापुरुष हैं, वे सारी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन जिसका कोई स्तर हो, जिसने अपना कोई स्तर पकड़ रखा हो, स्वीकार कर रखा हो, उसका स्तर घटे और बढ़े, और जिसने किसी स्तर को ही नहीं पकड़ रखा है उसका क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। ध्यान में आई बात। स्तर माने उपाधि, क्या स्तर माने उपाधि। जिसने उपाधि को पकड़ रखा है उसकी उपाधि घटेगी बढ़ेगी, और उपाधि से ही विनुर्मुक्त हो गया तो उसका क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, कुछ घटने वाला कुछ बढ़ने वाला नहीं। इस बात को जब हमने पूज्य मिश्री जी गुरु जी को सुनाया, जिनसे हम व्याकरण पढ़ते थे, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। गुरु जी बोले देखो ब्रह्मचारी जी, ये निरुपाधिक जो महात्मा हैं उनकी अवस्था है। महाराज जी गुणातीत हैं, उपाधि रहित हैं। उपाधि रहित संत ही ऐसा बोल सकता है, सबको इस प्रकार के बोलने की शक्ति नहीं है। तो भगवान निरुपाधिक हैं, दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, इसलिए केवलानुभवानंद संदेहो निरुपाधिका। केवलानुभव, केवल अनुभव गम्य है भगवान, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। और अनुभव गम्य भी कैसे हैं? गदाधर भट्टी जी के शब्दों में, कासों कहो
कौन पतियावे, कौन करे बकवाद। कैसे कहूं कौन पतियावे, कौन करे बकवाद। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी हो श्याम रंग रंगी। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो गुड़ के स्वाद का अनुभव करेगा, लेकिन वो स्वाद का व्याख्यान नहीं कर सकता। ऐसे केवलानुभवानंद हैं और आनंद घन हैं, निरुपाधिक हैं। और वो भगवान कैसे हैं? बोले केवलात्मानुभावेन स्वमायाम त्रिगुणात्मिकाम संक्षोभयन सृत्यादौ तया सूत्र मरिंदम। हे शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज यदु, वो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति जो माया है, उस माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं। और सबसे पहले क्रिया शक्ति माने प्रधान सूत्र जो महत तत्व है, उस महत तत्व की सृष्टि करते हैं। और महत तत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति करता है। सत्व रज तम, वैकारिक तामस तेजस, त्रिविध प्रकार से त्रिविध भेद उसके होते हैं। और यही महत तत्व ही सब सृष्टि का मूल है। उसी में सारा विश्व कैसे ओतप्रोत है? बोले सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है। अब वह केवल माया का अनुभव करता है, मायापति का अनुभव नहीं करता है। इस शरीर को मान लेता है मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को मान लेता है मेरा। इसी के कारण यस्मिन यस्मिन प्रोतमिदं विश्वम येन संसरते पुमान। अपने स्वरूप की विस्मृति होने के कारण ही उसको संसार के चक्र में भटकना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।